जय श्री राम। आप लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठते होंगे या आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये सनातन बोर्ड है क्या जिसकी अभी चर्चा चल रही है, जो कई सारे हमारे संत महात्मा हैं या फिर कथावाचक हैं, तो वो सनातन बोर्ड के लिए क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं या क्यों इतना वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद में जो रूलिंग गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने जो मुस्लिम हैं तो उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया था, जो कि उस टाइम पे थे। जब पार्टीशन हुआ था तब उस टाइम पे मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो कम थी और मुस्लिम थे, जो कि हालांकि अब जो साल बीते हैं, अब हम लोग यहाँ पे 75 साल क्रॉस कर चुके हैं आज़ादी को। तो अब अगर हम लोग डेटा इकट्ठा करें तो मुस्लिम जो हैं माइनॉरिटी में नहीं रह गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे मुस्लिम आज हैं, अच्छे खासी उनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो अब उनको वक्फ बोर्ड वगैरह या कोई भी उनको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? उस टाइम पे चलिए उनको बराबरी पे लाना था, इक्वालिटी पे लाना था। अब तो इक्वालिटी पे आ चुके हैं और काफ़ी हद तक आ चुके हैं। तो अब ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करते हैं कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। जब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो इसमें वक्फ बोर्ड वगैरह का क्या काम है? अब कुछ लोग कहेंगे जब वक्फ बोर्ड का काम नहीं है तो सनातन बोर्ड के लिए क्यों मांग उठ रही है? तो देखिए, अब आप देखिए सेकुलरिज्म तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जब सेकुलरिज्म नहीं फॉलो हो रहा है, इक्वालिटी भी मेंशन है ना संविधान में। अब जब इक्वालिटी भी मेंशन है तो आप इक्वालिटी भी नहीं कर रहे हैं, तो अब सनातन बोर्ड या तो बनाइए या तो वक्फ बोर्ड खत्म करिए। ठीक, वक्फ बोर्ड है, सनातन बोर्ड होना जरूरी है। इक्वालिटी आपने मेंशन किया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो भी फंडामेंटल राइट में आपने मेंशन किया है, राइट टू इक्वालिटी। उस पर्सपेक्टिव से भी बनता है। और हम लोग देखें तो या तो दोनों ख़त्म करिए या तो दोनों बनाइए। अब बात ये है कि इन सब को लेके इतना विवाद क्यों है, किस लिए आज इतनी डिमांड उठ रही है? डिमांड इसलिए उठ रही है कि अब उन जो माइनॉरिटी के नाम पे उनको जो इतना सहानुभूति दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और जो हिंदू थे तो उनके ऊपर अत्याचार ही छोड़ के उन्होंने कुछ नहीं किया। हिंदू क्या, मैं तो कहूँगा उन्होंने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया है। जो हमारे सिख भाई थे उनके साथ भी कितना विश्वासघात हुआ है। टेररिस्ट अटैक के नाम पे उनके जो गोल्डन टेम्पल है, जो उनका पूज्य आराध्य उनके पूजनीय स्थान है, तो वहाँ पे उन्होंने कितना नुकसान पहुँचाया है गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम की थी रूलिंग गवर्नमेंट। तो आप देख लीजिए, इन्होंने केवल एक ही कम्युनिटी को क्यों इतना सहानुभूति दी है और अदर का इन्होंने हमेशा से नुकसान ही क्यों किया है? अब इस पे जब बात होती है तो सबको बड़ा दुख होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इमरजेंसी के टाइम क्या था नहीं पता है। और जो अभी है समाजवादी पार्टी, वो कहते हैं कि कौन संविधान खतरे में है।